नमस्कार साथियों, आज की कहानी है एक अकेली लड़की और एक वैसी डॉक्टर। साथियों, कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ख़ासकर जो हमारी बहन बेटियां हैं उनके लिए यह वीडियो नज़ीर पेश करने वाली वीडियो है। कहानी को पूरा सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। साथियों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही एक लड़के से मोहब्बत कर बैठती है और उसके बहकावे में आकर माँ बाप की इज्जत को तार तार करके अपनी माँ के सभी गहने और पैसे लेकर घर से भाग जाती है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका कुछ ही पलों में कितना भयानक अंजाम होने वाला है और उसका यूं घर से भागना ही उसे कितना महंगा पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है और मैं एक डॉक्टर हूं जो एक छोटा सा क्लिनिक चलाता हूं। एक दिन की बात है, मैं अपना क्लिनिक बंद करके अपनी कार में सवार होकर घर के लिए रवाना हुआ। कुछ दूर चलने के बाद ही रास्ते में बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश होने की वजह से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। रात के करीब 12 बजे का वक्त था। सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था। कुछ देर बाद अचानक ही मेरी कार के शीशे पर किसी ने जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया। मैंने यह सोचकर शीशा नीचे किया कि शायद किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो, लेकिन हालात कुछ और ही थे। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि एक जवान और खूबसूरत लड़की अधनंगे लिबास में खड़ी थी। वह बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके बाल गीले होकर जिस्म से चिपके हुए थे। जैसे ही बिजली चमकी तो रोशनी में उसके हुस्न की एक झलक देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने परेशानी की हालत में उससे पूछा कि कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। उसने घबराई हुई हालत में कहा, मुझे बचा लीजिए साहब, वह मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं और शायद वह मुझे जान से मार देना चाहते हैं। मैं उसकी बातें सुनकर बड़े ही कसम में था, क्योंकि आजकल बहुत से फ्रॉडी लोग लोगों को लूटने के लिए ऐसी ही नई नई तकनीकें अपनाते हैं। लेकिन इंसानियत के नाते उसके हालातों को देखते हुए उसकी मदद करने को भी मन कर रहा था। फिर मैंने उससे थोड़ा सख्त लहजे में पूछा, लेकिन तुम हो कौन और इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने कहा, मैं सब कुछ बता दूंगी साहब, लेकिन पहले मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। वह किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। अभी यह बात उसके मुंह में ही थी कि मुझे 3 आदमी अपनी कार की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दिए। उनको देखते ही लड़की चीखने चिल्लाने लगी कि वह देखो साहब, मुझे मारने आ रहे हैं, प्लीज़ साहब मुझे बचा लीजिए। मैंने सूरत हाल को देखते हुए उस वक्त ज़्यादा ना सोचते हुए लड़की को हाथ से पकड़कर अपनी कार में खींच लिया और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके कार को फौरन आगे बढ़ा दिया, जो पहले से ही स्टार्ट खड़ी थी। वह लड़की मेरे साथ वाली सीट पर डरी हुई चुपचाप बैठी रही। मैंने उसके जिस्म पर नज़र डाली तो जगह जगह जख्मों और खरोंच के निशान थे, बल्कि एक जगह पेट पर तो नील पड़े हुए थे। मैंने एक चक्कर काटा और अपनी कार को वापस अपने क्लिनिक की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते मेरा सबसे पहला फ़र्ज उसकी मरहम पट्टी करना था। तब तक बारिश का जोर भी हल्का हो चुका था, या यूँ कहें कि बारिश बहुत धीमी हो चुकी थी। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं दोबारा क्लिनिक के अंदर पहुंच गया। क्लिनिक का दरवाज़ा अंदर से बंद करके लड़की को स्ट्रेचर पर लिटा दिया और उसके जख्मों का मुआयना करने लगा। उसका लिबास पूरी तरह फट चुका था। मैं एक एक जख्म को साफ करके मरहम पट्टी कर रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। घर से मम्मी का फ़ोन था। मैंने उनको बता दिया कि मौसम की वजह से मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मम्मी को तसल्ली देकर मुझे बमुश्किल 20 मिनट और लगे होंगे और लड़की की मरहम पट्टी मुकम्मल हो गई। मैंने कमरे से एक नर्स का लिबास उसको पहनने के लिए दे दिया, जिसे उसने मेरी मदद से पहन लिया और दोबारा लेट गई। मैं उसके पास कुर्सी पर बैठ गया और कहा कि अब मुझे अपने बारे में पूरा विस्तार से बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने नम और भीगी आंखों से मेरी तरफ देखकर
पहले तो मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर कहने लगी कि डॉक्टर साहब, मेरा नाम पूनम है, मेरी उम्र 21 साल है। मैं अपने कॉलेज के एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। मैंने कई बार उसको मेरे घर वालों से मेरा रिश्ता मांगने को कहा, लेकिन वह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया करता था। अभी कुछ दिन पहले ही उसने मुझसे कहा कि मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और लड़की से करना चाहते हैं, लेकिन तुम डरना मत, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, चाहे घर से भागकर ही क्यों ना करनी पड़े। मैं शुरू में तो इनकार करती रही, लेकिन उसको खोने का डर दिन रात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसलिए मैं घर से भागने और उससे कोर्ट मैरिज करने के लिए राजी हो गई। आज रात को उसने मुझे घर से फ़ोन करके बुलाया और कहा कि जितना भी पैसा और जेवर तुम्हारे घर में है, सारा कुछ लेकर आ जाओ, हम अभी शादी करके किसी दूसरे शहर में निकल जाएंगे। जैसे ही मैं उसके बताए हुए पते पर सारा माल लेकर पहुंची तो देखती हूं कि उसके साथ उसके 2 और दोस्त भी वहां पर मौजूद हैं। मेरे कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसके एक दोस्त ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन मैं उनकी इस हरकत को नहीं समझ पाई, क्योंकि मुझे लगा कि उसने दरवाज़ा हमें सुरक्षित करने के लिए बंद किया है। कमरे में खामोशी थी। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि क्या हुआ, अब तो मैं भी आ गई हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो? लेकिन उसने मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे उसकी खामोशी से डर लगने लगा। मैं मन ही मन खुद को कोसने लगी, कहीं इनके मन में कुछ और तो नहीं है। यह मैंने क्या कर दिया? मैं उनकी इस खामोशी को देखकर दहाड़ मारकर रोना चाहती थी। फिर अचानक से उसने अपनी खामोशी का बांध तोड़ा और बोला कि देखो पूनम, मैं तुमसे एक शर्त पर ही शादी करूंगा। मैंने उसकी यह बात सुनकर घबराते हुए पूछा, कैसी शर्त? तब वह बोला, आज की रात तुम्हें हम तीनों को खुश करना होगा। मैं उसकी यह बात सुनकर बहुत डर गई, क्योंकि उसका यह रूप मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने उसकी मिन्नतें की, खूब खुशामद की और उसे कहा कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? मैंने तुम्हारे कहने पर माँ बाप, अपने भाई बहन सब कुछ तो छोड़ दिया, और तुम मेरी वफा का मुझे यह सिला दे रहे हो। वह खूब जोरों से हंसने लगा और बोला, क्या तुम यह चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लूँ और छुपता छुपाता अलग अलग शहरों में धक्के खाता फिरूँ? और वैसे भी जो लड़की अपने माँ बाप की 20 साल की मोहब्बत को भुलाकर 2 दिन के एक अजनबी लड़के के साथ भागने को तैयार हो जाए, तो उसका क्या भरोसा कि वह कल मुझे छोड़कर किसी और के साथ नहीं भाग सकती? चल चल अपना काम कर और ला ये गहने और पैसे इधर दे दे और जल्दी से हमारी शर्त को पूरा कर। इतना कहकर वह मुझे छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसे धक्का दिया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी। वे लोग 3 आदमी थे और मैं अकेली, और वह भी एक औरत जात। लेकिन मैं कुछ ना कर सकी। वे लोग 3 आदमी थे और मैं अकेली, और वह भी एक औरत जात। तीनों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे कपड़े फाड़कर मेरा जिस्म नोचने लगे। उसी दौरान बारिश की वजह से बिजली चली गई और मुझे वहाँ से निकलकर भागने का मौका मिल गया। आगे की कहानी तो आपको अच्छी तरह मालूम है। मैंने उससे अब बहुत ही नर्म लहजे में पूछा कि अब वह क्या इरादा रखती है, तो उसने रोते हुए कहा कि अब कभी वापस घर नहीं जाऊंगी, उसके भाई और बाप उसे जान से मार डालेंगे। मैंने कुछ सोचकर अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त को फ़ोन किया, जिसके बाद हम दोनों इस लड़की को लेकर इसके माँ बाप के पास इसके घर पहुँचे। हालांकि इसने बहुत मना किया कि मेरे घर मुझे लेकर मत जाओ, परंतु मैंने और मेरे इंस्पेक्टर दोस्त ने इसे बहुत समझाया कि डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, गलती किसी से भी हो सकती है, हम तुम्हारे माँ बाप को समझाएंगे, तुम निश्चिंत रहो, वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद हम लड़की को लेकर अगली सुबह उसके घर पहुंच गए। पहले तो उसके घर वाले बहुत गुस्सा हुए, उसे मारने को चढ़ गए,
लेकिन बहुत समझाने बुझाने के बाद उन्होंने इसे घर में रख लिया और लड़की ने भी अपने माँ बाप को दोबारा कभी ऐसी बड़ी गलती ना करने का भरोसा दिलाया तथा फूट फूट कर रोने लगी। जब मैं वापस घर आया तो नाश्ता करते हुए मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। जब मैं वापस घर आया तो नाश्ता करते हुए मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं सोच रहा था कि न जाने रोजाना कितनी ही लड़कियां ऐसे हालात का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठती है। मेरी प्यारी बहनों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि किसी के बहकावे में आकर माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद कर ऐसे किसी के साथ मत भागो। माँ बाप बड़े ही लाड प्यार से दिन रात मेहनत करके आपको पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छे से अच्छे परवरिश करते हैं, तो क्या कोई अपने माँ बाप को किसी 2 कौड़ी के प्यार का झूठा दिखावा करने वाले अजनबी आशिक की खातिर समाज में अपने माँ बाप को बेइज्जत करके छोड़ दोगी? यह कहाँ तक उचित है? यदि कोई बहन बेटी मेरी इस वीडियो को देख रही है तो कृपया इस विषय पर गंभीरता से विचार करें, और यदि किसी बहन बेटी को इस बात से कोई ठेस पहुंचती है तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। साथियों, कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों, कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।